हेलो दोस्तों, नमस्ते, नमस्कार, प्रणाम। जिस तरह पाकिस्तान आतंकवादियों द्वारा भारत से दुश्मनी का रुख बनाए रखा है, उसे देखकर तो यही लगता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच भयंकर युद्ध होगा। यदि बात करें भारत की, तो भारत में युद्ध से पहले होगा गृह युद्ध, जिसमें लाखों लोगों को बलि चढ़ाया जाएगा। भविष्यवाणियां तो यही सब बता रही है और आजकल के हालात को देखते हुए भी यही लगता है कि यही होने वाला है। अगर आप सोचते हैं पाकिस्तान के पास सबसे बड़ा हथियार परमाणु बम है, तो आपकी सोच गलत है। बल्कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा हथियार भारत में रह रहे 30 करोड़ मुस्लिम हैं। यह बात मैं नहीं कह रहा, यह बात कही थी पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री जनरल जिया उल हक ने। उसने कहा था, जब भारत में हिंदुओं से ज़्यादा मुसलमान हो जाएंगे तो हमें लड़ने के लिए वहाँ सैनिक भेजने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, बल्कि भारत में रह रहे मुसलमान भारत को तोड़ने, भारत को जलाने और हिंदुओं के खून बहाने के लिए सैनिकों का काम करेंगे। अब पाकिस्तान ने अपनी रणनीति बदल ली है। अब वह सीधे लड़ने के बजाय भारत में रह रहे मुसलमानों को कट्टर बनाने में अपने पैसे खर्च कर रहा है। इसका सबसे बड़ा सबूत भारत के हर शहर में मस्जिदों और मदरसों की कतारें हैं। भारत के कुछ गद्दार नेता भी इनका साथ दे रहे हैं। भारत का 50% मुसलमान कट्टर बन चुका है। यदि संख्या के आधार पर देखा जाए तो मुसलमान भारत में 30 करोड़ हैं, जिनका 50% बनता है 15 करोड़, जबकि भारत की सेना की संख्या 15 लाख है, यानी 10 गुना ज़्यादा। तो किस तरह संभालेंगे, जबकि भारत के हर मुसलमान के घर में हथियार होता है और जो बाकी बचे 15 करोड़ वह इसका विरोध नहीं करेंगे, बल्कि वह हवा के रुख को मापेंगे और शोर मचाएंगे कि देखिए भारत में मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा है। यदि 2-4% सच में भी इसका विरोध करेंगे तो उन्हें किसी गिनती में नहीं गिना जाएगा। जैसा 1947 में भारत विभाजन के दौरान विरोध किया था। यह देखा गया है कि भारत के किसी भी शहर में 50,000, 1 लाख मुसलमान इकट्ठा हो जाते हैं और हिंसक प्रदर्शन करते हैं। जरा सोचिए, इन सब से निपटने के लिए हमारी तैयारी क्या है। हम सोचते हैं सब कुछ सरकार कर लेगी, लेकिन जब युद्ध होगा तो सेना को तो बॉर्डर पर भेज दिया जाएगा और जो थोड़े बहुत रखे भी जाएंगे तो इन 15 करोड़ दंगाइयों से निपटने के लिए वो कहाँ कहाँ तक जाएंगे। ये हमारे घरों को जलाएंगे, लूट खसोट करेंगे, हिंदुओं की हत्याएं की जाएंगी। दरअसल यही 1947 में भारत विभाजन के टाइम बंगाल में हुआ था और बंगाल के लोग आज उसी मानसिकता में से उभर नहीं पाए हैं और जो इनके पढ़े लिखे लोग हैं वे इसके बारे में सीमित दायरे में बात करते दिखेंगे। वह कोई न कोई ऐसी बात जरूर करेंगे जिससे लोगों का व्यवस्था के प्रति आक्रोश बढ़े और हम उनकी इन बातों पर पक्ष और विपक्ष में बातें करने लगते हैं और आपस में रिश्ते बिगाड़ लेते हैं। वो तमाशा देखते हैं। दरअसल यह सब भी एक प्लान के तहत कर रहे हैं, इसको हम समझ नहीं पा रहे हैं। ऐसी विषम परिस्थितियों में अपने छोटे छोटे मुद्दों को छोड़कर जो आपस में वैमनस्य पैदा करते हैं, अपने सुरक्षित भविष्य के लिए एक हो जाएं और इसके खिलाफ प्लान बनाएं और उस पर अमल भी करें। कहीं ऐसा ना हो विश्व गुरु के सपने को देखते देखते हम हमारा भविष्य भी नष्ट कर लें। जब धर्म ही नहीं बचेगा तो धार्मिकता का क्या अचार डालोगे। ये मुस्लिम हमें जरा जरा सी बातों पर धमकी देते रहते हैं और हम घर में बैठे राम राम जपते रहते हैं।
तो तैयार हो जाओ मुस्लिम धर्म अपनाने के लिए। और यह मत सोचना मुस्लिम धर्म अपनाकर भी तुम अच्छी तरह जी पाओगे। उदाहरण, पाकिस्तान में पार्टीशन के टाइम जो मुस्लिम गए थे उन्हें वहाँ मुजाहिद पुकारा जाता है और पाकिस्तान में उनका जीना दूभर है। तुम तो फिर काफिर हो और काफिर को मारना तो इनके धर्म के अनुसार वाजिब हो। और जब आप कुरान मजीद खोलेंगे और देखेंगे सूरह तौबा सूरा नंबर 9 आयत नंबर 5, उसमें बराबर यही लिखा है कि जहां भी आप काफिरों को पाओ वहां उनका कत्ल करो। कोई राजनीतिक बात नहीं बल्कि धर्म की बात है और हमें धर्म के प्रति सजग रहना ही पड़ेगा। यह किसी से छुपा नहीं, राजनीतिक पार्टियां समझ चुकी है कि हिंदू अपनी विचारधारा और धर्म के प्रति पक्का नहीं है, इसलिए वह सार्वजनिक मंचों पर हिंदुओं का अपमान और अनदेखी करती रहती है। राम के नाम लेने पर ऐसे भड़क उठते हैं जैसे कोई गुनाह कर दिया हो। यह पहला संकेत है हिंदुओं को कि राम का नाम लेना बंद करो। और हम हैं माथे पर तिलक लगाए हिंदू होने का अहंकार पाले घूमते रहते हैं। शरद पवार ने साफ कह दिया कि मुस्लिम सरकारें बनाते हैं। यहाँ तक कि महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष ने ये भी कह दिया कि मुस्लिमों ने हमसे कहा तो हमने सरकार बनाई, यानी हिंदू कोई मायने रखता ही नहीं। खुलेआम हिंदुओं के ओम और स्वास्तिक चिन्हों पर फक हिंदुज़म लिखा जा रहा है। लेकिन हमें क्या, हम तो धार्मिक हैं, अहिंसावादी हैं, गांधी को पूछते हैं। हमें धार्मिक साधनों पर ध्यान लगाना चाहिए। यह सब बाहरी प्रपंच है, लेकिन ना चाहते हुए भी भारी परिस्थितियों का हम पर असर तो पड़ता है। ना यकीन हो तो क्या बांग्लादेश में जो हिंदू रहते थे वो धार्मिक नहीं थे? अफगानिस्तान में जो रहते थे वो धार्मिक नहीं थे? पाकिस्तान में जो रहते थे वो धार्मिक नहीं थे? लेकिन क्या करते, उनकी पूजा आराधना पर बैन लगा दिया गया, उनके मंदिरों को तोड़ दिया गया। परिणाम स्वरूप कुछ तो मुस्लिम बन गए और कुछ वहाँ से भाग गए और भारत आ गए। लेकिन भारत आ भी गई तो हमने क्या किया, शरणार्थी बनाकर यहाँ रख लिया, ना उन्हें अपनाया ना हक दिया। यहाँ तक कि जिस सीएए के जरिए उन्हें नागरिकता देने की बात चल रही है उसका यहाँ के मुस्लिम विरोध कर रहे हैं। यानी कि रुख बदल गया है, लेकिन इस्लामिक सोच वही है। ना वहाँ रहने देंगे और ना यहाँ जीने देंगे। एक नेता ने तो यहाँ तक कह दिया कि मुस्लिमों को तो पता है उनके बाप दादा को कहाँ पर दफनाया गया, लेकिन हिंदुओं को क्या पता है कि उनके बाप दादा को कहाँ पर जलाया गया। और आगे बढ़ते हुए उसने तो यह तक कह दिया, तुम्हारे बाप दादा के तुम्हें नाम तक पता नहीं। लेकिन इससे हिंदुओं को कोई फर्क नहीं पड़ता, वह तो धार्मिक है, अहिंसावादी है। यहाँ तक कि हिंदू खुद अपने धर्म का अपमान कर रहा है। वह हर रोज चांद मियाँ यानी साईं बाबा को पूजने जाता है, उसके आगे माथा टेकता है, पर यह जानने की कोशिश नहीं करता उसकी मूर्ति के आगे जो माला रखी है दरअसल वह उसकी मजार है। इसीलिए मुस्लिम छाती ठोक के कहते हैं कि हमने हिंदुओं पर 800 साल राज किया, जबकि सनातन का राज हम गिन ही नहीं सकते कि हमने कितने सालों राज किया। हमारा राज उससे पहले था, जब तक ये मुस्लिम नाम की कोई चीज भी नहीं हुआ करती थी। सनातन धर्म के मूल में अहिंसा नहीं थी, नहीं तो देवी देवताओं की परिकल्पना शस्त्रों के साथ नहीं की जाती। यह तो गौतम बुद्ध, महावीर जैन और महात्मा गांधी ने हमें अहिंसावादी बनाकर इतना पंगु बना दिया कि कोई हमारे साथ गलत भी करता है तो हाथ तक नहीं उठाती, हथियार तो उठाना दूर की बात है। इन्हें सच ही कहा है, कल का कायर हिंदू आज का मुसलमान है और आज का कायर हिंदू कल का मुसलमान होगा। भविष्य इसको प्रमाणित कर देगा। अतः आप सभी हिंदुओं से निवेदन है कि अपने धर्म के प्रति सजग हो जाए, नहीं तो कोई उन्मादी भीड़ आपके दरवाजे पर खड़ी होगी
और आपको पछताने का मौका भी नहीं मिलेगा। याद रखें, धर्म की रक्षा करना ही सबसे बड़ा धर्म है और यह मंदिरों में दान देने से अपना दायित्व तो पूरा नहीं होगा। अगर आपको कल का भविष्य देखना है, देश के कई बड़े शहरों में जलाए गए घरों को, मारे गए लोगों को, बलात्कार की गई औरतों का दृश्य देख लीजिए। कल यह आपके साथ भी हो सकता है। यह मत सोचिए कि हमारे साथ नहीं हो रहा। तो सजग हो जाइए, सतर्क हो जाइए और अपनी रक्षा करने के लिए जो भी कदम उठाना पड़े उसे जल्द से जल्द उठा लीजिए ताकि बाद में पछतावा ना हो।